ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद कर रहे हैं, जिसमें कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों पर बात हो रही है। पीएम राज्यों से कोरोना केस की जानकारी, बचाव के लिए अपनाए जा रहे तरीके और केंद्र के सहयोग को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के साथ कोरोना वैक्सीन के वितरण की नीति पर भी बात होगी। वहीं बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की वजह प्रदूषण है। आसपास के राज्यों में जलाई जा रही पराली से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा और इससे कोरोना के मामलों में भी तेजी आ रही है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बड़ी गिरावट को देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37,975 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सोमवार को संक्रमण के 74,049 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 480 रही। देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 91,77,841 हो गई, जबकि इस खतरनाक वायरस के चलते अब तक देश में 1,34,218 मरीजों ने जान गंवाई है। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 86 लाख के पार पहुंच गई, जबकि पिछले 24 घंटे में 82,314 मरीजों ने वायरस को मात दी और अस्पताल से घर लौटे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ कोरोना के नए मामलों की रफ्तार थम नहीं रही, दूसरी तरफ मौत के आंकड़े भी लगातार 100 के करीब हैं। कोविड-19 की वजह से औसतन हर घंटे 5 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 121 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि इसी दौरान 4,454 नए कोरोना मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वहीं 24 घंटे में कोरोना को मात देने वाले लोगों की तादाद 7,000 से ज्यादा है। कोरोना संक्रमण के हालात और इससे निपटने के उपायों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है और कोविड मैनेजमेंट का सिस्टम दिल्ली में क्यों फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। शुक्रवार को इस मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। कोरोना के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के बीच अब एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली में आज से RT-PCR टेस्ट अब 500 रुपए खर्च करके मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में किया जा सकता है। इस टेस्ट के नतीजे भी लोगों को उसी दिन मिल जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि टेस्ट के नतीजे 6 घंटे के भीतर लोगों को मिल जाएंगे। दिल्ली में कोरोना लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर टेस्टिंग बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज से RT-PCR मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी की शुरुआत कर दी है। कोरोना टेस्टिंग के लिए ICMR ने देश में स्पाइसजेट के स्पाइस हेल्थ के साथ प्राइवेट भागीदारी के साथ इसे शुरू किया है। RT-PCR मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी के माध्यम से कोशिश की है कि जिन इलाकों में कोविड के मामले ज्यादा होने की संभावना है, वही वैन को ले जाकर लोगों का टेस्ट मौके पर ही कराया जाएगा। सरकार की योजना है कि एक हफ्ते के भीतर पूरी दिल्ली में इस तरह की 10 मोबाइल टेस्टिंग लैब का काम शुरू किया जाएगा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का सोमवार को निधन हो गया। गोगोई ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। गोगोई के निधन से कांग्रेस को असम में एक बड़ी सियासी झटका लगा है। तरुण गोगोई ने सियासत में 50 साल की एक लंबी पारी खेलकर दुनिया को अलविदा कह दिया। वो इंदिरा गांधी की लहर में पहली बार 1941 में सांसद बने थे, लेकिन अपने इस सियासी सफर में असम में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। असम से लेकर के दिल्ली तक उनकी तूती बोलती थी। उग्रवाद की समस्या से जूझते हुए असम को अफसरों की धरती में बदलने का श्रेय तरुण गोगोई को जाता है। वो गोगोई ही थे जिनके कार्यकाल में कॉरपोरेट ने असम की धरती पर कदम रखा। लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश को पहचान दिलाई, पर अपनी सरकार के नंबर 2 के नंबर 1 बनने की राह में बाधा बनने उन्हें भारी पड़ गया और हेमंत बिस्वा शर्मा के गंवाने की कीमत उन्हें अपनी सरकार गंवाकर चुकानी पड़ी। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी है। बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक कई रास्ते बंद हो गए। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 5 दिन में हिमाचल प्रदेश में जोरदार बर्फबारी और बारिश की आशंका है।
उत्तराखंड के चमोली में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम में 1 फीट से अधिक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। जबरदस्त बर्फबारी होने की वजह से यहां तापमान 0 से नीचे जा चुका है। पूरे इलाके में जबरदस्त शीतलहर चल रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। साथ ही राजस्थान में भी पारा 0 डिग्री के नीचे पहुंच गया और कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी से दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।